विरूपाक्ष 1979 में रुद्रवनम में वेंकट चलपति और उनकी पत्नी को आक्रोशित ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला और जला दिया। उनका अनुमान था कि उनके भयानक अनुष्ठानों काला जादू के कारण गांव में कई मौतें हुई। मरने वाली महिला रुद्रवनम को 12 वर्षों में विनाश का श्राप देती है। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बचा लिया गया और बाद में उसे सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। 1991 में एक अलौकिक कौवे द्वारा हमला करने के बाद गांव से सिधैया के लापता होने के एक सप्ताह बाद अनसुयमा अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ एक निर्माण के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा देने के लिए अपने गृहनगर रुद्रवनम का दौरा करती है। स्कूल जाएं और देवी मोदाम्बा के सम्मान में आयोजित गांव के वार्षिक कार्निवल में भाग लें। हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी नंदिनी के साथ सूर्या की मुलाकात के परिणामस्वरूप प्यार हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से प्रतिसाद देती है, लेकिन उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। सिधैया, जिसे एक भयावह चेचक हो गया है, मंदिर में आता है और आंतरिक गर्भगृह में मर जाता है, जिसे अपवित्रता माना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पारंपरिक आदेश का विश्लेषण करते हुए घोषणा की कि देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है और सिधैया की मृत्यु से होने वाली पराजय को रोकने के लिए अगले 8 दिनों के लिए गांव को 8 दिशाओं में सील करना आवश्यक है। आवागमन निषिद्ध है और सभी धार्मिक प्रतीकों को मंदिर में संग्रहित किया जाना चाहिए। सूर्या और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे 12 वर्षों से अधिक समय से गांव में नहीं आए हैं। फिर भी सूर्या नंदिनी के लिए एक दवा की शीशी देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है, जिसे ऐंठन होने का खतरा है, जिससे वह 8 दिनों के लिए गांव छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। सुधा, नंदिनी की करीबी दोस्त, अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए चुपचाप सीमा का उल्लंघन करती है, जिसकी दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है। मधुमक्खी के छत्ते में चली जाती है, जिससे मधुमक्खियां उस पर हमला करने और उसे मारने के लिए उकसाती हैं। सुधा के दुखद अंत से अनजान, उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया। एक दूध वाले सूरी और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित आत्महत्याएं सूर्या को परेशान करती हैं, जो धारणाओं पर भरोसा नहीं करता है और गांव में एक आरएमपी के साथ हत्याओं की जांच करता है। एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से आगाह करता है और समझता है कि उन्होंने तालाबंदी करके गलती की है। सूर्या को सुधा की लाश मिलती है और उसे कुमार की मृत्यु के बारे में पता चलता है, यह महसूस करते हुए कि सूरी ने सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी। सूर्या ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु एक से दूसरे में संक्रमित हो रही है और नवीनतम संभावित शिकार का पता लगाता है। नंदिनी, जो अंततः आत्महत्या के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्या के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाती है। सूर्या चलपति और उसके परिवार से जुड़े अतीत को आत्मसात करता है और आरएमपी के साथ उनके जीर्ण शीर्ण आवास में प्रवेश करता है। हाल ही में उस स्थान की यात्रा के दौरान सूर्या को भैरव पर संदेह हुआ। मुख्य पुजारी ने आदेश का आकलन किया और घोषणा की कि नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्या ने नंदिनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई। वह भैरव के अनाथालय का दौरा करता है, जहां उसे पता चलता है कि भैरव इसके संस्थापक को पंगु बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्या भैरव के ठिकाने की खोज करते समय कुछ अघोरों का पता लगाता है। अघोरा, जिसने पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी थी, एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है, जहां जादू किया गया है। सूर्या ने भैरव के सामान को उजागर किया, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि कुमार ही भैरव है और रुद्रवनम का वास्तविक शिलालेख, जिसे एक नकली के साथ बदल दिया गया था, जिसे वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ये समझते हुए कि एक ग्रामीण सहायता कर रहा है और वास्तव में कुमार को श्राप को निष्पादित करने का निर्देश दे रहा है, सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को नष्ट करने के लिए एक धोखा है। अघोरा के साथ सूर्या ग्रामीणों को रोकने के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन पड़ोसी गांवों के अंधविश्वासी निवासी अपने गृहनगर में मौतों के डर से उन्हें रोकते हैं।
अंततः वह वापस लौटने में सफल हो जाता है और ग्रामीणों को अपने कब्जे में देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि सूर्या की देरी के कारण वे अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ चुके हैं। यह मानते हुए कि हरिश्चंद्र प्रसाद कुमार का गुप्त साथी है, सूर्या उसका सामना करने जाता है और उसे पता चलता है कि नंदिनी चलपति की बेटी है, जिसके अस्तित्व को हरिश्चंद्र प्रसाद ने गुप्त रखा है। नंदिनी को मुख्य अपराधी मानते हुए सूर्या हरिश्चंद्र प्रसाद को नंदिनी की साजिशों के बारे में सूचित करता है और बलिदान स्थल पर वापस चला जाता है। वह निर्दोषों को नष्ट करने के लिए नंदिनी का विरोध करता है, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार कर देती है, उसे जाने का आदेश देती है और अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि चलपति एक अथर्वण वेद चिकित्सक था, जिसकी लकवाग्रस्त पत्नी को ठीक करने के प्रयासों को उन्माद में बुरी प्रथाओं के रूप में गलत समझा गया था और वह अपने भाई भैरव के साथ गांव से बदला ले रही थी। नंदिनी के आग्रह के बावजूद सूर्या ने जाने से इनकार कर दिया और उसे अपने प्रति अपने प्यार का एहसास कराने में सहायता करने का प्रयास किया और उससे अनुष्ठान बंद करने का अनुरोध किया। नंदिनी, जो एक ताबीज के कारण उस पर हमला करने में असमर्थ है, उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसे मारने का संकेत देती है, जिससे अनुष्ठान बाधित हो जाएगा। वो उस पर छुरा घोंपने के लिए खुद को लाता है, मौत की विभीषिका को समाप्त करता है और ग्रामीणों को मारे जाने से बचाता है। नंदिनी के दाह संस्कार के बाद सूर्या ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वे बुरी प्रथाओं के संबंध में अपनी वर्जनाओं से मुक्त हो जाएं और चलपति के घर को एक स्कूल में बदल दें। वह ताबीज को देखता है, जिससे उसकी आंखें असाधारण तरीके से चमकने लगती हैं, जो अगली कड़ी का संकेत देती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।